हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, स्टेप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन होने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, किन किन तरीकों से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। इसके पहले हमने सेमी कंजर्वेटिव वे ऑफ रिप्लिकेशन बताया था, लेकिन उसमें स्टेप्स नहीं था, इट वाज द एक्सपेरिमेंट, उसमें प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम ये बताएंगे कि कैसे कैसे रिप्लिकेशंस होते हैं स्टेप के आधार पर। चलो देखते हैं। स्टेप्स ऑफ रिप्लिकेशन हेडिंग दे देना है, स्टेप्स ऑफ रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन डीएनए का होता है। स्टेप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, इसमें है ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है इसमें देखिएगा प्रोकैरियोट्स। ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस में प्रोकैरियोट्स, पहले प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के केसेस में हम देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, सिंगल ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स का जो रिप्लिकेशन होता है उसमें एक ही ऑरिजिन होती है ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में। कॉल्ड, जिसे कहा जाता है कॉल्ड ओरिसी इन इकोलाई, इकोली। अब यूकैरियोट्स के केसेस में यूकैरियोट्स several thousand origin of replication, several thousand origin of replication। प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल ऑरिजिन होता है जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के केसेस में सेवरल थाउजेंड, हजारों ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये पॉइंट हो गया आपका। इसमें आप देखिएगा कि एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन हम कैसे करते हैं? तो जब तक आप एक्टिवेशन नहीं करिएगा तब तक संभव नहीं है। देखिए एक्टिवेशंस में डी MP TMP, इसको हम करेंगे कंबाइन करेंगे 2H3PO4
इसके लिए एक एंजाइम होता है, वन एंजाइम इज कंपल्सरी, इसको कहते हैं फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स होते हैं। ये इसके साथ साथ एनर्जी भी लगता है, इसके साथ साथ एनर्जी भी इसमें लगती है, और तब बनता है सबका एटीपी कर देना है। द रिजल्ट इज DATP, GTP, TTP। इस तरह से सब एनर्जी है। इसको कहते हैं एक्टिवेशन। दिस इज द एक्टिवेशन। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है इसका हमने एक्टिवेशन कर दिया। अब हम चलते हैं स्टेप्स पर। स्टेप्स में हम चलते हैं। नंबर 1, अनविंडिंग ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का अनविंडिंग हम कैसे करेंगे? तो हेलिक्स इस प्रकार होता है। दिस इज ए स्ट्रक्चर। अगर हम इसको अनविंड करेंगे तो ऐसे दो अनविंड होगा और इसके बाद इस तरह हो जाएगा। आई विल स्टार्ट अनविंडिंग एट एनी पॉइंट। तो इस तरह कैसे होता है, कौन करता है? तो इसको करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो आते हैं अनविंड करने के लिए, जैसे कि ऐसे ऐसे ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अनविंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है और इसका नाम है हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम्स होता है जो क्या करता है कि उसको तोड़ता है। हेलिकेज का फंक्शंस होता है कि टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका काम होता है टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेस, बिटवीन बेसेस के बीच में, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। जब दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसको तोड़ने का काम ही करता है। तो पहला काम किया कि ब्रेक डाउन कर दिया, और इस ब्रेक डाउन में एनर्जी यूज होता है, एंड यूज एनर्जी एंड यूज एटीपी। और इस परिवेश में या इस संदर्भ में एटीपी का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ भी एटीपी आप डाल सकते हैं, आप जैसे ऐसे करके एटीपी डाल सकते हैं, एटीपी। तो ADP प्लस PI, ADP प्लस PI का फॉर्मेशन होता है। मैंने एनर्जी यहाँ लग रहा है, एनर्जी इज यूज्ड। इसके साथ जो टोटल स्ट्रक्चर्स आते हैं यहाँ पर, जो ये अनफोल्ड हो जाता है, जो अनफोल्डिंग होता है, ये फ्लो, इसको कहते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क का जो निर्माण हो रहा है। इसमें एक और भी प्रोटीन्स भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका टेट्रोमर होता है, टेट्रामर होता है, और नीचे चला आता है। ये टेट्रामर जो होता है, जब ये अपना काम खत्म कर जाता है तो स्विच ऑफ हो जाता है और स्विच ऑन। यहाँ पर स्विच ऑन है, यहाँ पर स्विच ऑफ है। यहाँ पर देखिए ऑन हो गया, यहाँ पर ऑफ हो गया। तो ऑफ होने के बाद पुनः ऑन कर देता है, ऑन की पोजीशन पर चला आता है। अब इसको कहते हैं SSBP। ये जो आपका एंजाइम है इट इज कॉल्ड SSBP, एस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल
स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो ये हेलिक्स, इसको कहते हैं हेलिक्स स्टेबलाइजर। इसका फंक्शंस होता है, इट इज द हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है। इट इज द हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये क्या करता है कि दोनों के स्ट्रैंड को टाइट करके बनाए रखता है, और नहीं तो ये हो सकता है कि अगेन अनफोल्ड हो जाए या अवाइंड हो जाए, तो इस तरीके से। और ये जो है टेट्रामर है, इट इज द टेट्रामर, इट इज द एसएस बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो टेट्रामर होता है। तो इस तरीके से हमने देखा डीएनए हेलिकेज का फंक्शन और एसएसबीपी का फंक्शन, दोनों हमने देख लिया। हम आगे चलते हैं, इसमें कोई खास नहीं है। एक और एंजाइम्स होता है जिसका रोल है अनविंडिंग में। अनविंडिंग में जैसे कि अनविंडिंग दोनों करता है। इसमें एक और एंजाइम्स है आपका टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज। एक और भी एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। जैसे ये आपका है, इसको अनबिंड करने के लिए और भी दो एंजाइम्स होते हैं। तो दोनों एंजाइम कैसे वर्क करता है, तो एक सिंगल में काटता है, इसमें एक ही स्ट्रैंड को काटेगा। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट है, इसमें दोनों स्ट्रैंड्स को काटेगा और तब जाकर के ये दोनों स्ट्रैंड्स आएंगे। इसमें सिंगल स्ट्रैंड्स आएगा, इसको उधर कर देते हैं। आई पुट इट ऑन अदर साइड। हाँ, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये एक ही स्ट्रैंड को काट करके ज्वाइन कर देता है। और एक और है, इसका दूसरा है, यहाँ पर काट देगा। काटने के बाद क्या करेगा कि ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा, ये दोनों फिर ज्वाइन हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कट एंड ज्वाइन, इसको कहते हैं कट। ये कट हो गया और ज्वाइन हो गया। इसमें भी देखिए कट हो गया। तो टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट है, आई है टोपोआइसोमेरेज सेकंड है। इसमें वन स्ट्रैंड को काटता है, सिर्फ कट वन स्ट्रैंड। ये कट वन स्ट्रैंड, कट वन स्ट्रैंड। और इसमें कट बोथ स्ट्रैंड, कट बोथ स्ट्रैंड, STRAND। ये दोनों स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड को काटता है, दोनों स्ट्रैंड्स को काटता है और काट करके इसको ज्वाइन कर देता है। और ज्वाइन करने के लिए होता है क्या, कट एंड ज्वाइन। तो ये एंजाइम जो होता है कट करता है एंड ज्वाइन करता है, कट एंड रिज्वाइन। द स्ट्रैंड। इस प्रकार से क्रिया होती है दोनों के केसेस में।
ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करता है कि अनबाइंडिंग का काम करता है। इट डज द वर्क ऑफ, इट ऑल्सो डज द वर्क ऑफ, अनबाइंडिंग का भी काम करता है। इसमें दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। पहला टाइप जो होता है एक ही स्ट्रैंड को काटता है जिसके कारण अनबाइंड हो जाता है, और दूसरा है कि दोनों को काट के अनबाइंड कर देता है। और अनबाइंड करने के बाद क्या करता है, काटने के बाद अनबाइंड होता है तो उसको रिज्वाइंड भी कर देता है। इस तरीके से ये है। प्रोकैरियोट्स के केसेस में आप देखेगा इन प्रोकैरियोट के केसेस में जायरेज दोनों का काम करता है। जायरेज डू द वर्क ऑफ हेलिकेज and topoisomerase. ये दोनों का काम जायरेज करता है। प्रोकैरियोट्स के केसेस में दोनों का काम जायरेज कर देता है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, लंबा था। स्टेप नंबर 2 सेपरेशन ऑफ हेलिक्स हो गया। सेपरेशन ऑफ हेलिक्स स्टेप नंबर 2 में जाइएगा तो सेपरेशन ऑफ हेलिक्स हो जाता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें दोनों हेलिक्स नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। नो एंजाइम्स, नो एंजाइमेटिक कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं होता है इसमें। यानी फॉर्मेशन ऑफ, इसमें रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क, फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। ऐसे करिएगा, ऐसे हो जाता है, दोनों फॉर्क बन जाता है। और फॉर्क बनने के बाद देखिए इसमें आ गया 3' और ये हो गया 5'। तो 3' का और ये 5' हो गया, और ये 5' है तो ये 3'। दिस इज कॉल्ड रिप्लिकेशन फॉर्क। इसको हम रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, रिप्लिकेशन फॉर्क। तो इसमें कोई भी एंजाइम भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसमें सोचना नहीं है एंजाइमेटिक, नो एंजाइमेटिक रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, प्राइमर इज फॉर्म्ड। RNA प्राइमर का फॉर्मेशन होता है बाय प्राइमोज एंड RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज के द्वारा दो एंजाइम होते हैं, ये दोनों एक ही एंजाइम्स है, ये दोनों में ये काम होता है, दोनों एक ही तरह के काम करते हैं। तो ये ऐसे हो जाता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। थ्री डैश 5' 5'3' ऐसे कर देना है। और देखिए यहाँ पर प्राइमर का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। तो ये प्राइमर जो होगा 5' और 3' में, दिस इज कॉल्ड प्राइमर। तो सबसे पहले ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है और ये प्राइमर है। तो प्राइमर का फॉर्मेशन जो हो रहा है ये RNA पॉलीमरेज के जरिए हो रहा है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। अब 4 में आइएगा, सिंथेसिस ऑफ RNA।
अब आरएनए का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, प्राइमर का फॉर्मेशन हो चुका था। सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय डीएनए पॉलीमरेज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय डीएनए पॉलीमरेज के जरिए सिंथेसिस होते हैं। डीएनए बाय डीएनए पॉलीमरेज, तो इसमें आपका हुआ, हम प्राइमर ने हमने बना दिया है। तो प्राइमर जब हमने बना दिया है तो देखिए हमने प्राइमर बना दिया है। तो ये हो गया 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, ये हो गया। तो यहाँ पर प्राइमर बना है 5 डैश 3 डैश, दिस इज कॉल्ड प्राइमर। अब ये डीएनए पॉलीमरेज इसको क्या करेगा कि डीएनए का सिंथेसिस करेगा और ये सिंथेसिस होता चला जाएगा। तो क्या होगा 5 डैश 3 डैश, हमेशा पॉलीमराइजेशन 5 डैश 3 डैश में होता है। तो इसका भी लिखिएगा, नंबर 4 हो गया और ये नंबर 5, स्टेप नंबर 5 हो जाएगा, रिप्लिकेशन इन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पॉलीमराइजेशन होता है, रिप्लिकेशन होता है, 5 से 3 डायरेक्शन में होता है, 5 डैश 3 डैश डायरेक्शन। नंबर 6 इसका स्टेप्स हो जाता है, रिप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, रिप्लिकेशन हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, वो इधर से भी हो रहा है, वो इधर से भी होगा। रिप्लिकेशन हमेशा बाई डायरेक्शनल में होता है, कि जैसे मान लिया कि ये एक स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है, 2 गो स्ट्रैंड है आपका। ये हो गया 5 डैश 3 डैश 5 डैश 5 डैश और 3 डैश। तो इसका जो रिप्लिकेशन होगा, इसका जो रिप्लिकेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है आपका 5 डैश और 3 डैश के पैटर्न में, लेकिन इसका भी रिप्लिकेशन इधर से इधर होता है, जिसको हम कहते हैं 5 डैश 5 डैश हो गया, 3 डैश हो गया। इस तरह से रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो नंबर 6 पॉइंट हुआ आपका, रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल हुआ। रिप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। नंबर 7 स्टेप्स में आइएगा। तो इसमें आप दूसरे तरह का स्टैंड हम दिखाते हैं, एक ये स्टैंड्स दिखाते हैं। ये हो गया आपका 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश, आगे हो गया 3 डैश। ठीक है, इसमें देखिएगा कि आपका ये स्ट्रैंड जो है 5 डैश 3 डैश डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए 3 डैश डायरेक्शन में हो गया, तो 5 डैश ये 3 डैश डायरेक्शन, और इसमें जो है इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार का, इसको ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स। ये 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश के डायरेक्शन में, 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, हमेशा 5 डैश 3 डैश डायरेक्शन में होते हैं। तो इस स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअस है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इसको लैगिंग कहते हैं।
लैगिंग स्ट्रैंड्स या डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना, ये स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस नहीं है, इस स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस है। इसको हम कहते हैं, यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ जो आपका रिप्लिकेशन हो रहा है लगातार हो रहा है, देखिए कहीं ब्रेक डाउन नहीं है, लेकिन इसमें ब्रेक डाउन है। जो 3-5' डायरेक्शन है, इसमें 5 से 3 रिप्लिकेशन कंटिन्यूअस डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा हो रहा है, लेकिन इसमें फ्रैगमेंट्स के द्वारा हो रहा है। एंड दिस फ्रैगमेंट जो लैगिंग स्ट्रैंड्स है, उसको ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। It is called Okazaki fragments. Okazaki इसको ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स। लिखेगा है यहाँ, जो भी लाल लाल यहाँ पर वाला देख रहे हो, दीज आर द ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स। और इस स्ट्रैंड्स को लैगिंग स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। तो ये आपका सिचुएशन है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आता है, इसलिए हमने स्टेप में बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वी ऑल हैव मेड इन स्टेप्स। नंबर 8, उसके बाद हम क्या करते हैं कि आरएनए प्राइमर को हटा देते हैं। रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 के जरिए हम क्या करते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, आरएनए जो भी प्राइमर बना उसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद जो गैप बनता है, जो खाली जगह बन गया, हट गया, तो उसको हम फिलिंग करते हैं। फिलिंग द गैप बाय डीएनए। पॉलीफास्ट, जो डीएनए पॉलीफास्ट है उसके जरिए जो गैप है उसको फिल कर दिया जाता है। और नंबर 10 में क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। ज्वाइनिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स, और जो टुकड़ा है उसको फिर ज्वाइन करेंगे बाय डीएनए लाइगेज। ये हो गया आपका। हमने जो प्राइमर डाला, प्राइमर डालने के लिए प्राइमोज की जरूरत होती है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। फिर उसको, उससे जो रिप्लिकेशन हो जाता है तो इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हम क्या करते हैं, खाली जगह हो जाता है। जब खाली डीएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा हम हटाते हैं, फिर खाली हो गया। खाली के बाद ये इसके द्वारा भर दिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज भरने का काम करता है, और भरने के बाद जो जोड़ने का काम करता है, एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से डीएनए लाइगेज करता है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह लैगिंग स्ट्रैंड्स को हम फिल करते हैं, या लैगिंग स्ट्रैंड पर जो के जाके। कंटिन्यूअस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूअस। हम देखेंगे कि ओके जाके फ्रैगमेंट जो लैगिंग स्ट्रैंड्स का, जिसमें डिसकंटिन्यूअस है, वो कैसे होता है। तो इसमें हम स्टेप्स में देखेंगे। वी टेक ए लैगिंग स्ट्रैंड्स, वी टेक ए लैगिंग, एक लैगिंग स्ट्रैंड्स लेते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड्स में हमने देखा कि अगर हम ये डीएनए एक स्ट्रैंड्स लेते हैं डीएनए का, तो ये 3' होता है, 3' और ये 5' होता है। जब 3' 5' होता है तो इसका 5' 3' डायरेक्शन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्राइमर ऐड करेंगे, प्राइमर और प्राइमर ऐड करेंगे। छोटा छोटा ले लीजिए, प्राइमर ऐड करेंगे इसमें। ये सब प्राइमर है जो 5' 3' का है। 5' 3' 5' 3' 5' 3', these all are called primer।
इसको हम प्राइमर, तो 3 गो प्राइमर हुआ, 3 4 5 6 7 जितना भी होता है उसको हम प्राइमर करते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये नया स्ट्रैंड्स बनेगा, इसके बाद नया स्ट्रैंड्स का निर्माण होगा। देखिए अब प्राइमर बन गया, अब यहाँ के बाद क्या होगा कि नया स्ट्रैंड्स बनेगा। देखिए नया स्ट्रैंड्स यहाँ तक बन गया, हो गया। उसी तरह से नया स्ट्रैंड्स यहाँ बनेगा, ये देखिए, फिर नया स्ट्रैंड्स यहाँ बनेगा। तो ये जो नया स्ट्रैंड्स बना वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा न्यूली स्ट्रैंड बाय डीएनए पॉलीथर्ड, पहले तो प्राइमर डाल दिया गया जगह जगह पर, उसके बाद प्राइमर का सहारा लेकर के नए नए स्ट्रैंड बना दिए गए। अब उसके बाद क्या किया जाएगा कि इसे हटाया जाएगा, इसे रिमूव किया जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, फिर रिमूव करेंगे। तो हम जब रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे। ये हो गया। अब उसके बाद ये बनेगा, ये बन गया, ये खाली हो गया। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा होता है। प्राइमर इज रिमूव्ड, प्राइमर को रिमूव कर दिया गया, प्राइमर इज रिमूव कर दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, गैप को फिल कर देंगे। Now the gap is filled. देखिए गैप फिल हो गया। अब फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। फर्स्ट के जरिए अब यहाँ पर ज्वाइन करेंगे बाय डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज